Whenever we think about keeping some funds aside for future goals, emergencies, or any other desired purpose, we look for better returns, and the very first tool we think of then are fixed deposits. Fixed deposits एक ट्रेडिशनल टूल है लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल है to grow our savings. Hello and welcome friends to our fourth video blog of investment series. I hope that you're liking these videos. Do support us through more likes, share our videos further, and do subscribe to our channel for more updates and useful videos like this. चलिए देखते हैं इस वीडियो में what all we have covered on fixed deposits. तो सबसे पहले दोस्तों, why to choose fixed deposits? हमें fixed deposits क्यों चूज करने चाहिए, क्यों हमें FD में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो ये एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है. Whenever you think about fixed deposits, हम लोग बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल की सेफ्टी की. Your money is secure. Whichever investment you're doing, you're going to get returns on that. So that's the first reason. Then we have higher returns over savings. Savings में अगर आप पैसा रखते हैं, you're not going to get enough returns. They're just going to give you around 3 to 4%. जबकि अगर आप अपने पैसे को मूव करते हैं fixed deposits में, you'll get higher returns. And these higher returns can range somewhere between 6 to 8.5% depending on कि आप कहाँ पे वो fixed deposit open कर रहे हैं. Third, very important, and I think this is the most important one which we are going to talk about, help create savings discipline. तो इसी की बात हम शुरुआत से कर रहे हैं कि savings discipline बनाने के लिए fixed deposit भी एक important tool है, क्योंकि आप अपने आप को commit करते हैं you're going to open up FD. For that you require certain savings corpus, और उसको build करने के लिए you will have to create a savings discipline for you. तो इसीलिए हमें fixed deposit को चूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक सेविंग्स कम इन्वेस्टमेंट टूल है which will help us ultimately grow our savings and is going to support us in our investment journey. Where to open a fixed deposit? कहाँ पे ओपन करना चाहिए? तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये. कहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट को? तो बैंक्स, तो हम सबको मालूम है कि बैंक्स में हम फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, एंड दीज आर सम ऑफ द बैंक्स लिस्टेड हियर. ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है दोस्तों, ये एक इंडिकेटिव लिस्ट है जो हमने टॉप बैंक्स की बनाई है, जहाँ पे आप जा कर के फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं. बाकी आपका जिस भी बैंक में सैलरी डिपॉजिट है या फिर आपका सेविंग्स अकाउंट है, वहाँ पे आप फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं. इसके अलावा NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये बहुत अच्छा विकल्प है फिक्स्ड डिपॉजिट को ओपन करने के लिए. ये अच्छे अट्रैक्टिव रिटर्न्स देते हैं और काफ़ी सारी स्कीम्स इनमें चलती रहती हैं जहां पे आपको अच्छे रिटर्न्स और बेनिफिट्स मिल सकते हैं. ये कुछ NBFC की लिस्ट है. दिस इज़ अगेन नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत सारे और NBFCs हैं जो कि आप ढूंढ सकते हैं, एंड यू कैन ट्राई एंड ओपन अप देयर द FD देयर. तो इनमें भी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं कि हमें कितने रिटर्न्स फिक्स्ड डिपॉजिट से मिल सकते हैं. यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग बिटवीन 6 to 7.5. इतने के बीच में ही हम अपने FD के रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. व्हाट दैट मीन्स, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. हमने 1 लाख रुपए का डिपॉजिट अगर किया है 6% के हिसाब से 5 साल के लिए, तो हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट है दैट इज गोइंग टू बी 1,34,000. जबकि सेम अमाउंट अगर 5 साल के लिए 7.5% पे हम करते हैं, दिस इज गोइंग टू यील्ड अस 1,44,995. तो रेट ऑफ रिटर्न बहुत मैटर करता है दोस्तों. अगर आप FD ओपन करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, चूज द बेस्ट वन फॉर योर इन्वेस्टमेंट. तो उसी के ऊपर हम आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करने जा रहे हैं. केयरफुली चूज द टेन्योर. सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने फिक्स्ड डिपॉजिट को प्रीमैच्योरली विदड्रॉ ना करना पड़े. आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, ट्राई टू अलाइन विद योर फाइनेंशियल गोल विच यू हैव केप्ट इन योर माइंड. उतने ही टेन्योर के लिए उसको रखिए, अदरवाइज यू विल हैव टू पे पेनल्टीज.
दूसरा टैक्सेशन कंपोनेंट है, you'll have to know about it कि फिक्स डिपॉजिट में जो भी रिटर्न्स आपको मिलेंगे you'll have to pay 10% if the overall interest you are earning is more than 40,000. 40,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट अगर आप कमाते हैं एफडी पे, उस पे आपको 10% का TDS देना पड़ेगा. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इंटरेस्ट पे आउट की फ्रीक्वेंसी आप अपने हिसाब से चूज़ करते हैं. यहाँ पे आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. फॉर दोज हु आर रिटायर्ड और हु आर इनटू देयर रिटायरमेंट एज, दे कैन स्टार्ट प्लानिंग विद रेगुलर पे आउट्स. रेगुलर पे आउट्स आप ले सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे आप पे आउट्स ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म क्यूमुलेटिव गेन्स, तो आप 5 साल का क्यूमुलेटिव एफडी ले सकते हैं जिसमें आप मेच्योरिटी को एक साथ विदड्रॉ करें. Then consider exploring options and choose the institution offering best ROI. This is very important friends. जब भी आप FD ओपन करने जाएं, अपनी रिसर्च प्रॉपर तरीके से करें. सारे इंस्टीट्यूशंस, सारे बैंक्स के साथ चेक कर लें कि कहाँ पे आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. अगर आप एफडी ओपन कर देते हैं, देन यू कम टू नो कि दूसरा इंस्टीट्यूशन अच्छा रिटर्न दे रहा था, देन यू विल नॉट बी एबल टू विदड्रॉ योर एफडी. यू कैन, बट अगेन यू विल हैव टू पे पेनल्टीज फॉर दैट, विच वी डोंट वांट दैट यू शुड गेट इनटू. आप एफडी करते हैं तो उससे पहले अच्छे से रिसर्च कीजिए, अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढिए, एंड देन ओपन अप योर एफडी देयर, सो दैट योर इनकम ग्रोज एंड यू अर्न बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों. आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू एफडी. फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ कमेंट्स हैं, यू कैन ऑलवेज गो एंड पुट कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन हेयर, एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट ऑन आवर ईमेल ID प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, एंड आई थिंक होप यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that more friends can come and see these videos here. Thank you friends, thanks for watching. Till the next video, take care of yourself and your family members. Thank you.